इस स्टोरी को सुनने से पहले कृपया ध्यान दें कि यह स्टोरी हॉरर और डरावने तत्वों से भरी हुई है। यदि आप हॉरर स्टोरीज से परेशान होते हैं या आपको डरावने तत्व पसंद नहीं हैं, तो कृपया इस स्टोरी को न सुनें। यहाँ भूत ने किया जिंदा औरत का रेप कहानी का दूसरा भाग है। कहानी का दूसरा भाग। रोहिणी बेहोश हो गई थी। जब वह होश में आई तो उसने महसूस किया कि वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। उसके शरीर में बहुत दर्द था और वह बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। रोहिणी ने अपने आसपास देखा और महसूस किया कि उसके कमरे में कोई नहीं है। लेकिन उसने महसूस किया कि उसके कमरे में एक अजीब सी गंध है। रोहिणी ने अपने कमरे की लाइट जलाई और देखा कि उसके कमरे में कोई भी चीज नहीं है जो उसके लिए अजीब हो। लेकिन रोहिणी ने महसूस किया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसने अपने शरीर को देखा और महसूस किया कि उसके शरीर पर कई निशान हैं। रोहिणी ने अपने आप से पूछा कि यह निशान कैसे आए हैं। तभी रोहिणी को याद आया कि वह भूत के साथ क्या हुआ था। उसने महसूस किया कि भूत ने उसे रेप किया था। रोहिणी ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन भूत बहुत ही शक्तिशाली था। रोहिणी ने अपने पति को फोन किया और उसे सारी बात बताई। उसके पति ने उसे आश्वासन दिया कि वह जल्द ही घर आएंगे और उसकी सुरक्षा के लिए कुछ करेंगे। लेकिन रोहिणी ने महसूस किया कि वह अपने घर में सुरक्षित नहीं है। उसने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दिया और अपने बिस्तर पर लेट गई। लेकिन वह सो नहीं पाई। वह लगातार अपने आसपास की आवाजों को सुन रही थी और महसूस कर रही थी कि भूत उसके पास आ रहा है। क्या रोहिणी अपने घर में सुरक्षित रह पाएगी? क्या भूत उसे फिर से परेशान करेगा? यह जानने के लिए कहानी का अगला भाग पढ़े। रोहिणी अपने घर में सुरक्षित नहीं महसूस कर रही थी। वह लगातार अपने आसपास की आवाजों को सुन रही थी और महसूस कर रही थी कि भूत उसके पास आ रहा है। तभी रोहिणी के पति घर आए। उन्होंने रोहिणी को देखा और महसूस किया कि वह बहुत डरी हुई है। उन्होंने रोहिणी से पूछा कि क्या हुआ है और रोहिणी ने उन्हें सारी बात बताई। रोहिणी के पति ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी सुरक्षा के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दिया और रोहिणी को अपने साथ लेकर बिस्तर पर लेट गए। लेकिन रोहिणी को नींद नहीं आ रही थी। वह लगातार अपने आसपास की आवाजों को सुन रही थी और महसूस कर रही थी कि भूत उसके पास आ रहा है। तभी रोहिणी ने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज उसके कमरे से आ रही थी और रोहिणी ने महसूस किया कि यह आवाज भूत की है। रोहिणी ने अपने पति को जगाया और उन्हें बताया कि भूत उसके पास आ रहा है। रोहिणी के पति ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी सुरक्षा के लिए कुछ करेंगे, लेकिन रोहिणी को लगता था कि यह बहुत देर हो चुकी है। क्या रोहिणी और उसके पति भूत से बच पाएंगे? क्या भूत उन्हें फिर से परेशान करेगा? यह जानने के लिए कहानी का अगला भाग पढ़े।